Hello, people, and welcome back. So, today we are going to continue with Heights and Distances, which is the 22nd chapter of this book. I am on page number 346. Again, जिसने पहला वाला एक्सरसाइज नहीं देखा है वो पहला वाला एक्सरसाइज पहले देख लो जाके. आप तो एब्सेंट भी थे, आपको देख के आना चाहिए था. ठीक है. ऑल्सो जिसको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स भी नहीं आता तो वो पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पढ़ ले, उसके बाद फिर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे आ जाए, बिकॉज दिस इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. I'm on page number 346. As usual, I'll be leaving the first question, that is the MCQs for you people. हम लोग डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. कुछ चीज़ें मतलब वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होने वाली, जैसे हम लोग ने पिछले एक्सरसाइज में किया था, तो ऐसा कुछ बहुत नया भी नहीं है यहाँ पर, बस थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें देख लेंगे जैसे भी होता है. ठीक है. लेट अस रीड दी सेकंड क्वेश्चन. It says in the figure given below, it is given that AB is perpendicular to BD. Okay, very good. And the length of and is of length x meters. DC is equal to 30 meter. Angle ADB is 30 degree and angle ACB is 45 degree. Find the value of x. ठीक है. Let us draw the diagram first. We are on exercise 22B का question number 2. Okay. So let me just draw the diagram very quickly. This is the diagram. यहाँ पर we've been given that this is A. दिस इज बी. ये फ्रेम में बराबर आ रहा है फोन में? आ रहा है ना बराबर? ए नहीं आ रहा है या ये पॉइंट भी नहीं आ रहा? पॉइंट भी नहीं आ रहा, तो फिर इसको ढंग से बनाते हैं. ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, सी डी, ये है सी, ये है डी. इसका वैल्यू हमें x दिया है. एंड देन आई बीन गिवन दिस इज 30 एंड दिस इज 40. दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री एंड दिस वन इज ऑब्वियसली 90 डिग्री ओवर हियर. एंड DC का लेंथ मुझे 30 मीटर दिया है. दिस इज 30 मीटर. आई नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है. ओके, कैसे करें गाइस, कैसे करें? व्हाट इज टू बी डन ओवर हियर? देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑब्वियसली, एंड द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं पूरा के पूरा बड़ा ट्राइंगल ABD देख लूँ, उस ट्राइंगल के अंदर मुझे ये एंगल तो पता है, मुझे ये अपोजिट साइड फाइंड करना है, लेकिन मुझे ये पूरा जो बेस है ना, ये तो पता ही नहीं है. अगर मुझे ये पूरा बेस पता होता तो मैं tan थीटा लगाकर वो x का वैल्यू फाइंड कर लेता, लेकिन मुझे ये पूरा बेस पता नहीं है. तो somehow I need to figure out this base also. So what I'll do is I'll deal in the first triangle, which is triangle ACB या ABC. So in triangle ABC, I'll say tan theta is opposite upon adjacent. So this would be tan of यहाँ पर 45 is equal to opposite, which is AB upon adjacent, which is BC. tan 45 1 होता है, इज इक्वल टू AB का वैल्यू x है अपॉन BC. तो BC को इधर ले जाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि BC का वैल्यू भी x है. ठीक है. और अगर तुम लोग घाई में हो या फिर ये चीज़ MCQ में कर रहे हो तो तुम लोग देखोगे ऑब्वियसली 45 डिग्री है तो डायरेक्टली यहाँ पर x लिख लोगे, बिकॉज ये जो होता है और ये होता है सेम होता है. बिकॉज ये 45 है तो ये भी 45 होने वाला है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो इफ टू एंगल्स आर इक्वल, टू साइड्स ऑल्सो हैज़ टू बी इक्वल. तो वैसा. Now I can definitely deal in these two things. What I'll do is I'll again use the same thing but in triangle ABD. In triangle ABD. यहाँ पर tan थीटा ही यूज करना है हमें, लेकिन tan ऑफ 30 डिग्री करेंगे. tan 30 is, इसका अपोजिट AB है और इसका एडजेसेंट BD है. ठीक है. tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3. AB का वैल्यू है x और BD का वैल्यू है x प्लस 30. राइट, इट इज x प्लस 30 या 30 प्लस x, जो भी बोलना बोल सकता हूँ. नाउ आई एम गोना टेक दिस एंड फ्लिप इट. थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर इसको मैं फ्लिप कर दूंगा. तो ये बन जाएगा √3/1 इज इक्वल टू x प्लस 30 अपॉन x. अब ये √3/1 को हम डायरेक्टली √3 ही लिख सकते हैं एंड इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो ये बनेगा x/x प्लस 30/x. x/x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और उस 1 को उठा के यहाँ भेज दो. सो √3 - 1 इज इक्वल टू
30 अपॉन एक्स, इसको ऊपर उसको नीचे, सो एक्स वुड बी 30 अपॉन √3 - 1. दिस इज नॉट अ वेरी गुड आंसर, राइट? वी नीड टू रैशनलाइज दिस थिंग. तो इसको मैं √3 + 1 अपॉन √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा. सो दिस बिकम्स 30 टाइम्स √3 + 1 अपॉन इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, 3 - 1 इज 2. सो 2 टाइम्स 1 and 2 टाइम्स 15. हेंस x का वैल्यू बनेगा 15 × √3 + 1 मीटर. अब यहाँ पर आप लोग √3 का वैल्यू 1.732 डाल दो, ऐड करो 2.732 × 15 कर देना, जो भी आंसर मिलेगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा. ठीक है? आई एम नॉट कैरिंग माई कैलकुलेटर टुडे, तो तुम लोग ये सब कर लेना आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन से? इट सेज फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री when it is found that on walking away from it 20 meter in a horizontal line through its base, the elevation of its top changes from 60 degree to 30 degree. मतलब एक पेड़ है, कहीं तो हम उस पेड़ से दूर खड़े हैं, अब उस पेड़ से 20 मीटर और दूर चल के चले जाएं तो जो एलिवेशन है वो जो 60 था वो 30 हो गया, ऐसा हो रहा है वो बोल रहे हैं. ठीक है, तो पहले तो हम एक पेड़ बनाने की कोशिश करते हैं. सो मान लो ये हमारा पेड़ है. ठीक है, दिस इज द पेड़. हम खड़े हैं यहां पर पहले, और फिर हम जो है चल के आगे चले गए यहां पर. इतना समझ रहे हैं? दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. पहले हम यहां पर थे, फिर हम चल के यहां पर चले गए. कितना मीटर दूर गए हैं हम लोग? 20 मीटर दूर चले गए. पहले जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो 60 डिग्री था, और दूर जाने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री हो गया. वो मुझे बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेड़. यही बोल रहा है? यस, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. क्या हो? हाँ, सेम क्वेश्चन है. यस यस, इट इज द सेम क्वेश्चन. बट हाँ, एक ही चीज़ है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जो है सेम नहीं होने वाला, क्योंकि वो 45 डिग्री है तो ये दोनों वैल्यू सेम आते हैं. यहाँ पर वो दोनों वैल्यू सेम नहीं आने वाले. तो हम क्या करें, इसके अंदर ये बोल सकते हैं कि इस चीज़ को कुछ तो नाम दे दो. एक्स नाम देते हैं, वेरी गुड. और इस चीज़ को भी कुछ नाम दे दो. नहीं देना उसको नाम, क्योंकि वेरिएबल्स ज़्यादा हमको पसंद नहीं है. हम क्या करते हैं, इस बड़े पहले छोटे ट्राइंगल के अंदर डील कर देते हैं. इन ट्राइंगल ABC, tan theta is opposite upon adjacent, so this would be tan 60 is equal to opposite which is x upon adjacent which is BC. tan 60 होता है √3 is equal to x upon BC. BC को ऊपर भेज दो, so it becomes x upon √3. BC का वैल्यू मुझे मिल गया x upon √3. अब बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर डील कर लेते हैं हम लोग फिर से. व्हाट वुड आई से? इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD सेम थिंग, tan थीटा यूज करना है, लेकिन tan 30 इज अपोजिट विच इज x अपॉन एडजेसेंट विच इज x अपॉन √3 + 20. tan 30 होता है 1 अपॉन √3. वेरी गुड. इज इक्वल टू x अपॉन x + 20 √3, और एक √3 ऊपर आ जाएगा, वो अपॉन का √3 उसको फ्लिप करके ऊपर भेज दिया. इसको भी हम लोग उठा के फ्लिप करने वाले, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था. या तो इसको इधर भेज दो, उसको इधर भेज दो, ये पूरा के पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो x + 20 √3 इज इक्वल टू √3 × √3 होगा 3x. समझ गए तुम लोग? इस x को उठा के उधर भेज दो. सो 20 √3 इज इक्वल टू 3x - x. सो 20 √3 इज इक्वल टू 2x. 2 1s are 2 10s are, तो हेंस हमें पता चलेगा कि x का वैल्यू है 10 √3. √3 का वैल्यू 1.732, 10 × 1.732, देयरफॉर हाइट जो होगा वो 17.32 मीटर बनेगा. समझ गए? इजी है ना? वैसा ही है, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना है कि भाई पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर x दिया था, इस क्वेश्चन में यहाँ पर x नहीं दिया है. पिछले क्वेश्चन में 45 था तो दोनों सेम आ गया, थोड़ा देखने को अच्छा लग रहा था. यहाँ पे थोड़ी सी अलग चीज़ है, मैसअप कर लोगे तुम लोग, यहाँ पे मत करना मैसअप. ठीक है, थोड़ा ध्यान से कर लेना. दैट्स द ओनली थिंग. बाकी क्वेश्चन दोनों सेम है. चलो नाउ
बाय द टाइम आई एम क्लियरिंग द बोर्ड आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो फटाफट, चलो। ऐसे डिस्कशन। चलो बताओ मुझे क्या पढ़ा आपने क्वेश्चन में, बोलो बोलो। एक्सप्लेन नहीं करने का, एक्सप्लेन नहीं करना है। ऐसा बनेगा डायग्राम, पहले ऐसा बनेगा फिर वो ट्रायंगल में ही केवल वो दो शिप्स होगा के बीच में डिस्टेंस। ओके देखते देखते। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर ऑब्जर्व्ड as 48 degree and 36 degree respectively. Find the distance between the two ships in the nearest meter if the ships are on the same side of the lighthouse, ships are on the opposite sides of the lighthouse. तो एक क्वेश्चन तो ऐसा है जैसा कल हम लोग ने किया था, ऐसा वो रोड के दो तरफ ऐसा, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पीपल ऐसा कुछ तो था 30 डिग्री 38 डिग्री, एक समय ऐसा हम लोग ने किया था कल, ठीक है। और एक अभी ऐसा ना कि इसमें दो सिचुएशन दे दिया है कि लाइट हाउस है। पहला सिनारियो ऐसा है कि सेम साइड पे एक बोट यहाँ पे दूसरी बोट यहाँ पे, और दूसरा सिनेरियो ऐसे एक बोट यहाँ पर दूसरी बोट वहाँ पर है दूसरी तरफ, तो वो ट्रायंगल सेम रहने वाले, जो इस तरफ रहेगा वही वाला फ्लिप करके ऐसा ट्रायंगल उस तरफ कर दो। पहले सिनेरियो में शिप्स के बीच में डिस्टेंस जो है ना सबट्रैक्ट करके मिलेगा, और दूसरे सिनेरियो में शिप के बीच का डिस्टेंस जो है वो ऐड करके मिलेगा। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। आई वोंट कंप्लीट द सम ऑब्वियसली, लेकिन चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले सिनेरियो में क्या बोल रहे हैं, आर ऑन दी सेम साइड, तो मैं मान रहा हूं कि पहले शिप यहां पर है, फिर बाद में शिप जो है ये दूसरी वाली यहां पर है। ठीक है, दो शिप्स है। अच्छा, लाइट हाउस के बारे में क्या बोल रहा है मुझे, लाइट हाउस का हाइट है 100 मीटर, दिस इज 100 मीटर, ए B, C, D, and the angles of these things are given to me as 48 degree and 36 degree. तो ये वाला होगा 48 डिग्री, ये वाला होगा 36 डिग्री। सर आपको कैसे पता चला ये वाला 36 है वो वाला 48 है ना? सोचने वाली बात है ना कि मुझे कैसे पता चला यही 36 यही 48, क्योंकि एग्जैक्टली जितना दूर जाएंगे उतना एंगल कम होते रहेगा। लॉजिक तुम खुद ही सोच के देखो ना कि इसको थोड़ा और पास करके देख लो यहाँ पर, तो तुमको लॉजिकली ही डायग्रामेटिकली समझ जाएगा कि अच्छा ये एंगल जितना मैं पास कर रहा हूँ ये एंगल बढ़ रहा है, जितना दूर जा रहा हूँ एंगल कम हो रहा है, वैसा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं घर से याद करके आया हूँ, क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाता है। ओके, अब इन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, विच मीन्स कि हमें ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम tan थीटा यूज करेंगे, ये वाला डिस्टेंस फिगर आउट करेंगे। tan थीटा यूज करके बड़े वाले ट्राइंगल का ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे हम लोग, एंड देन बड़ा वाला डिस्टेंस माइनस छोटा वाला डिस्टेंस। तो बेसिकली आई विल फिगर आउट व्हाट BD इज समथिंग, आई विल फिगर आउट व्हाट BC इज, दैट वुड ऑल्सो बी समथिंग, एंड देन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वुड बी CD इज इक्वल टू BD माइनस BC। समझ गए तुम लोग? इजी। नेक्स्ट, दूसरा जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा है, एक शिप हमारी यहां पर है और दूसरी शिप हमारी यहां पर है। ओके, दिस इज अगेन A B, ये राइट एंगल्स है ऑब्वियसली, दिस इज 48 डिग्री, दिस इज 36 डिग्री, ये है D और ये है C। सेम चीज करोगे आप यहां पर, ये 100 मीटर हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। पहले BC फाइंड करोगे फिर BD फाइंड कर लोगे, वो दो जो चीजें करनी थी वो सेम, दो बार नहीं करोगे एक ही बार करोगे, फिगर आउट हो गया वो। इस वाले केस में जस्ट इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि एक शिप हमारी यहां पर है एक शिप हमारी यहां पर है। इजी, समझ गया ना? पक्का एवरीबडी? चलो नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
two pillars of equal height stand on either side of a roadway which is 150 meter wide. At a point in the roadway between the pillars, the elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree. Find the height of the pillars and the position of the point. कल एक सिमिलर क्वेश्चन हम लोग ने किया था और वहां पर हम लोग ने प्रिज्यूम करके चले थे कि वो जो दो पिलर्स हैं उनकी हाइट सेम है, दिया हुआ नहीं था, यहां पे दिया हुआ है. ठीक है, ये दो हैं, इनकी हाइट सेम है, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इसने. आगे क्या बोल रहा है कि ये जो रोडवे है ये 150 मीटर वाइड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस है 150 मीटर. उसके बाद वो मुझे बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द पिलर्स द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. मतलब कहीं से तो एक पॉइंट इन्होंने मान के चले, यहाँ पर कोई तो एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट से इस पिलर के टॉप पे और इसी पॉइंट से इस वाले पिलर के टॉप पे जब देख रहे हैं तो दो अलग अलग एंगल है. यहाँ से देखेंगे बड़ा एंगल दिख रहा है 60 मार्क कर दो, छोटा एंगल दिख रहा है इसको 30 मार्क कर दो. ऑब्वियसली दीज आर 90 डिग्रीज ईच. वी नीड टू फिगर आउट दी हाइट ऑफ द पोल्स एंड दी पोजिशन ऑफ द पॉइंट. मतलब ये पॉइंट जो है ये किस जगह पर है. पॉइंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. दिस कैन बी A, दिस कैन बी B, दिस कुड बी C एंड दिस कुड बी D. ठीक है, बहुत ईजी एक्चुअली. सबसे पहली चीज़ ना हमें इस 150 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, कितना दूँ, यहाँ पे 50, यहाँ पे 100 दे दूँ, यहाँ पे 40, यहाँ पे 110, ऐसा कर लेते ना, चल जाएगा ना. 50 100 मेरे को लग रहा है सही है, 50 100 ठीक रहेगा ना. ये 60 डिग्री है तो इसको 100 दे देते हैं, ये उसका आधा है तो इसको 50 दे देते हैं, है ना. 100 का आधा 50, 60 का आधा 30, वैसा है ना, वो सही रहेगा ना. नहीं, क्यों नहीं कर सकते ऐसा, कुछ भी कैसे कर सकते हैं, एग्जैक्टली कुछ भी कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा x. तो ये कितना हो जाएगा 150 माइनस एक्स. परफेक्ट, दिस वुड बी 150 माइनस एक्स. अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं. कैसे, इस वाले ट्राइंगल के अंदर जब मैं tan थी, अब मैं वो बहुत सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, बस बेसिकली सॉल्व कर रहा हूँ इसको. इस वाले ट्राइंगल के अंदर L से tan 30 इज इक्वल टू h, एंड इसको भी h मान लेते हैं, h अपॉन 150 माइनस एक्स. This would be 1 upon root 3 is equal to h upon 150 minus x. इसको इधर उसको उधर. So 150 minus x is equal to h root 3. इस वाले ट्राइंगल के अंदर आते हैं. So this would be tan 60 is equal to h upon x. tan 60 होता है root 3 is equal to h upon x. इसको उधर भेज दो. So h is equal to root 3x. h का वैल्यू मिल गया रूट 3x. वही h का वैल्यू उठाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो. सो 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू h की जगह पर रूट 3x इंटू आगे एक रूट 3 है. रूट 3 इंटू रूट 3 होगा. सो दिस वुड बी 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x. साइड चेंज साइन चेंज. 150 इज इक्वल टू 4x. 150 का आधा 75 और 75 का भी आधा 70 का आधा 35, 36, 37.5. तो x इज इक्वल टू 37.5 मीटर, ये हमें मिल गया. तो ये जो है 37.5 मीटर है और जो बचा हुआ रहेगा वो ये वाला रहेगा. ठीक है, आपको डायग्राम में लिखना पड़ेगा. देयरफॉर द डिस्टेंस दिस थिंग PD इज 37.5 एंड दिस डिस्टेंस BP इज समथिंग समथिंग, जो भी बोलना पड़ेगा आपको. ओके, एंड सिंस आपको 37.5 ये मिल गया है, इसको उठा के यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर देना है. x का वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, h का वैल्यू भी मिल जाएगा, हाइट ऑफ द पोल जो हमें फाइंड करना है. ठीक है, इजी राइट. चलो नाइस. चलो गाइस, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्या समझे नेक्स्ट क्वेश्चन से? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सी डी बोला है हमें, विच आई सपोज इज वेरी इजी, है ना? एक ऊपर मैं डायग्राम बना देता हूँ, देन विल डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 6। This is A, B, C, D, E. This is 22 and 47. This is 15 मीटर। ओके, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना ये जरूरी है कि अगर सी डी फाइंड करना है तो जितना सी डी होगा ना उतना ही ई बी भी होने वाला है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली दिस इज 90 डिग्री। तो हम पहले इस ट्राइंगल के अंदर ए ई फाइंड करोगे तुम लोग, ठीक है? ए ई इज इक्वल टू कितना? क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली ये 15 है तो ये भी 15 ही होने वाला है। tan थीटा यूज करके ए ई का वैल्यू पता चल जाएगा। और जैसे ही ए ई का वैल्यू फाइंड हो गया, अब बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर आ जाओ और ए बी का वैल्यू फाइंड करो। यहां पर हो जाएगा, ये भी बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल दिया है और एक साइड दिया है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करके ए बी भी मिल जाएगा। फिर फाइनली तुमको करना है कि सी डी विल बी इक्वल टू ए बी विच इज पूरी चीज माइनस ए ई, छोटा सा वो। समझ गए? इजी है ना? पक्का? यस, अंडरस्टूड, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एट अ पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबाउ द फर्स्ट point of observation. The elevation is found to be 45 degree. Find the height of the tower, its horizontal distance from the point of observation. कैसा डायग्राम दिखने वाला है जो नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम? ऐसा लग रहा है सेम टू सेम ऐसा ही डायग्राम रहेगा, ऐसा ही डायग्राम होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री। तो देखो यहां से ऐसा हम लोग देख रहे हैं तो ये 60 डिग्री दिख रहा है। फिर वो बोल रहा है कि एट अ पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट से 30 मीटर ऊपर चले जाओ और इस पॉइंट से अब देखो, ठीक है? द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। यहां से जब हम यहां देखेंगे और इसको विथ वर्टिकल मेजर करना होता है तो दिस वुड बी 45 डिग्री। समझे? तो वैसे ही डायग्राम बन गया ना, तो सेम टू सेम। हाँ, लेकिन इसमें क्या दिया है, ये हमें 30 मीटर दिया है, इसका मतलब यहां पर ये भी 30 मीटर होगा। नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई। समझ गए तुम लोग? व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये पूरे टावर का हाइट फाइंड करना है एंड वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है? इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। मैं यहां पर फिलहाल इस चीज को x मान के चल रहा हूं और इस चीज को y मान कर चल रहा हूं। अगर ये x है तो ये कितना होगा? ये भी x हो जाएगा। ओके, लेट्स डील इन ट्राइंगल ए बी ई। इन ट्राइंगल ए बी ई कुछ लोगों को ऑलरेडी दिख गया होगा कि 45 डिग्री वाला ट्राइंगल है, तो इसका मतलब यही है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और y और x का वैल्यू सेम होने वाला है, ठीक है? सो आई राइट tan 45 इज इक्वल टू y अपॉन x, देयरफॉर x इज इक्वल टू y, हमें पता चल गया। अब आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर। इन ट्राइंगल ए सी डी अगेन tan 60 इज इक्वल टू दिस थिंग विच इज 30 प्लस y अपॉन दिस थिंग विच इज x। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू 30 प्लस y अपॉन y लिख देंगे हम लोग अभी। क्यों? ताकि वो कैंसल हो सके। अब इस y को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सो दिस बिकम्स √3 इज इक्वल टू 30 अपॉन y प्लस y अपॉन y। ये वाला y और ये वाला y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। √3 इज इक्वल टू 30 अपॉन y प्लस 1, इस 1 को उधर ले जाओ, सो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 30 अपॉन y को ऊपर, √3 माइनस 1 को नीचे, y इज इक्वल टू 30 अपॉन √3 माइनस 1।
अब तुम लोग को याद होगा ऐसा सिमिलर चीज़ ना अभी अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले की थी, √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था और सॉल्व करके हमें कुछ तो आंसर मिला था, वही सेम चीज़ करना है तुमको, रैशनलाइज कर देना, y का आंसर मिलेगा, जो y का आंसर है वही x का भी आंसर है। हाँ लेकिन हाइट ऑफ द टावर जब तुम बोलोगे ना, हाइट ऑफ द टावर, सो दैट वुड बी 30 + y, जो भी y का वैल्यू रहेगा उसमें 30 ऐड करना है तुम्हें, ठीक है। y का वैल्यू वुड बी 30 + y, आई मीन हाइट ऑफ द टावर वुड बी 30 + y। समझ गए एवरीबडी? यस, ठीक है। नेक्स्ट रीड, चलो रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। From the top of a cliff 60 meter high, the angles of depression of top and bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, अब ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है कि अभी एंगल ऑफ एलिवेशन पे बात नहीं हो रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन पर बात हो रही है। एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर एक क्लिफ है मान लेते हैं और यहाँ पर एक टावर है, ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर फाउंड टू बी हाउ मच? 30 and 60, and height of the cliff is 60 meter, so this is 60 meter. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करने के लिए ना हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि विथ रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल ही हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। तो पहले ये वाला जो एंगल होगा छोटा, ये होगा 30 डिग्री, और ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 60 डिग्री। अब इसके लिए हमें ना यहाँ पर भी ये एंगल ये ऐसा लाइन सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, सही बात है। क्यों होता है ऐसा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये छोटा एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। व्हाट डू आई नीड टू फाइंड? आई नीड टू फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, मतलब मुझे ये चीज़ फाइंड करना है। हाइट ऑफ द टावर को मैं x नाम दे देता हूँ। यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? x होगा, एंड इतना छोटा सा डिस्टेंस होगा 60 - x। समझे तुम लोग? ओके, नाउ लेट अस नेम दिस A, B, C, D, E. Okay. Firstly, I'll try to figure out how much this distance is and I'll do something. कुछ तो करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। और कोई डेटा दिया हुआ नहीं है। यस, चलो इस ट्राइंगल के अंदर आते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ABE, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? tan ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट विच इज 60 - x अपॉन एडजेसेंट, इसको हम लोग ने अभी तक कुछ नाम नहीं दिया, लेट अस नेम इट एज y, ओके, अपॉन y। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू 60 - x अपॉन y को ऊपर भेज देते हैं, या फिर फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर। इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, यहां पर आई विल बी यूजिंग tan 60। सो tan 60 इज 60 का अपोजिट विच इज वो पूरे की पूरी साइड विच इज ऑलरेडी 60 विच आई नो, अपॉन दिस थिंग विच इज y। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन y। इसका मतलब y होगा 60 अपॉन √3, और ये हो गई बहुत अच्छी चीज। ये y का वैल्यू उठाकर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ताकि मुझे x का वैल्यू मिल जाए। सो 1/√3 इज इक्वल टू 60 - x अपॉन y का वैल्यू है 60 अपॉन √3। नाउ आई कैन सेंड दिस √3 ऊपर, सो दिस बिकम्स 1/√3 इज इक्वल टू √3 इंटू 60 - x अपॉन 60। इस 60 को यहां भेजो, इस √3 को वहां पे ऊपर भेज दो, तो 60 × 1 is 60 इज इक्वल टू √3 × √3 is 3, एंड यहां पर 60 - x ऐसे ही बचेगा। ओपनिंग अप दिस ब्रैकेट, सो 60 इज इक्वल टू 180 - 3x। इसको इधर उसको उधर, 3x इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। x का वैल्यू हमें 40 मिल गया, ठीक है।
हमें एक्स का ही वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर बोला, अगर बोल दिया कि वो क्लिफ से टावर कितना दूर है तो वही एक्स का वैल्यू उठाकर तुम लोग कहीं तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे, कहीं नहीं करोगे क्योंकि वाई का वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल गया 60/√3, उसको रैशनलाइज कर लेना, ठीक है। सर हाँ तो फिर जो फोर्थ का सेकंड है उसमें भी डिप्रेशन की बात हुई है तो हम वो बना के तो एंगल ऊपर आ जाएगा ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर, मैंने नीचे लिया था, हाँ मतलब मैंने डायग्राम में 48 और 30 मतलब मैंने ये वाले और ये वाला एंगल लिया था। ओ एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला, ओ सॉरी माय बैड, यस। तो वो लाइन बना के ऊपर हाँ हाँ एग्जैक्टली, ये वाला जो एंगल है ना, इस वाले एंगल को हम लोग लेंगे और इस वाले एंगल को लेंगे और इसके हिसाब से फिर हम बोलेंगे कि ये वाला एंगल ऐसे होता है, ठीक है। ऑल्दो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर हम लोग ने डायरेक्टली भी उसको ले लिया, बट हमें रिप्रेजेंट डायग्राम थोड़ा ढंग से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्या दिया था एंगल्स वो 48 and 36 ना। So if this is like 48, this also becomes 48. Why? Because alternate interior angle. If this is 36, this also becomes 36. Why? Because alternate interior angle. ठीक है, और सेम साइड पे रहेगा तब भी सेम ही चीज़ होने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो मच मैडम, ठीक है। चलो रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को खुद भी करना पड़ेगा, मैं सब कुछ नहीं करने वाला। Question number 9. A man करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं, 10 खुद से कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 9। A man on a cliff observes a boat at an angle of depression of 30 degree which is sailing towards the shore to the point immediately beneath him. 3 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Assuming that the boat sails at uniform speed, determine how much more time will it take to reach the shore. The speed of the boat in meter per second if the height of the cliff is 500 meter. यहाँ पर फिजिक्स नहीं है, पक्का बता रहा हूँ फिजिक्स नहीं है, ठीक है। खाली वो एक फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वो यूज़ करना है, लेकिन सही में फिजिक्स नहीं है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होने वाला है यहाँ पर। डायग्राम बनाते पहले अच्छे सा। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 9 है ना। यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा है एक बोट है यहाँ पर, और फिर वो बोट जो है वो तैरते तैरते आगे आ गई है, ठीक है, पानी में है ये। मुझे ब्लू से बनाना चाहिए था लेकिन ठीक है। ठीक है, ये बोट जो है यहाँ से यहाँ पर आ गई। अच्छा, व्हाट डज इट से के द एंगल्स आर 30 डिग्री एंड देन इट बिकम्स 60 डिग्री। मतलब इफ आई ड्रॉ अ रेफरेंस लाइन ओवर हियर, बंदा तो हमने बनाया नहीं, वो भी बना देते हैं। ये तो पहले वो जो एंगल देख रहा है वो कितना है 30 डिग्री, और बाद में वो जो एंगल देख रहा है वो कितना है 60 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल यहाँ पर 60 डिग्री होगा और ये वाला एंगल यहाँ पर 30 डिग्री होगा। इट सेज दैट 3 मिनट्स लेटर की बात करें तो इसका मतलब यहां से यहां पर आने में इसको कितना टाइम लगा है, यहां से यहां पर आने में 3 मिनट्स लगाए, ठीक है। अब वो मुझे बोल रहा है कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, दैट्स व्हाट इट इज। एक और बार क्वेश्चन रीड करते हैं। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पे वो बोट देख रहा है। उसके बाद विच इज सेलिंग टूवर्ड्स द शोर टू अ पॉइंट इमीडिएटली बीनीथ हिम। मतलब ये उस तरफ आ रही है, वहां पर एग्जैक्टली उसके नीचे उस पॉइंट पर, शोर पर। 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। अज्यूमिंग दैट द बोट सेल्स एट यूनिफॉर्म स्पीड, डिटरमाइन हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू रीच द शोर। यहाँ पर आने कितना और टाइम लगेगा ये पता करना है, वेरी इजी। द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर सेकेंड इफ द हाइट ऑफ द क्लिफ इज 500 मीटर, ठीक है। ये 500 मीटर ना हम लोग को बाद में यूज करना है, अभी नहीं यूज करना है, ठीक है, बाद में यूज करेंगे, फिलहाल के लिए उसको रहने देते हैं।
तो फर्स्ट इसमें देखते हैं कि अच्छा यहां से यहां पर आने में इसको 3 मिनट लगा है, तो यहां पर आगे आने में कितना टाइम लगेगा। इसको मैं y मान लेता हूं, इसको मैं x डिस्टेंस मान लेता हूं, ठीक है। दिस डिस्टेंस राइट हियर इज x डिस्टेंस एंड दिस ओवर हियर इज y डिस्टेंस। ऐसा ये ट्राइंगल एंड वो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम A B C और ये वाला D। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan of 60 degree is equal to opposite upon adjacent which is y upon x। tan 60 होता है √3 is equal to y upon x। इसको उठा के उधर भेज दो तो y का वैल्यू बनेगा √3x। नेक्स्ट वाले ट्राइंगल के अंदर आते हैं विच इज द बिग ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABD tan of 30 degree is opposite upon adjacent, opposite y upon adjacent x plus 3। सही बात है, x plus 3 नहीं, क्यों है ना, 3 दिया है ना, मिनट है एग्जैक्टली, ये डिस्टेंस नहीं है। तो इस चीज को मुझे कुछ तो मानना पड़ेगा। क्या मानूं इस चीज को मैं, कोई दूसरा वेरिएबल बोलो। व्हाट वेरिएबल चला है, टेक ओवर हियर z ना मेरा 2 की तरह दिखता है कभी कभी, p ले लें, p डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। सो आई लेट x प्लस p ओवर हियर। tan 30 इज 1 अपॉन √3, नॉट अ प्रॉब्लम। y का वैल्यू √3x है तो आई राइट √3x अपॉन x प्लस p, इसको उधर उसको ऊपर। सो दिस बिकम्स x प्लस p इज इक्वल टू 3x। इसको उठा के उस तरफ भेज दो, सो p का वैल्यू बनेगा 3x माइनस x, सो p इज इक्वल टू 2x। ओ कुछ तो समझ रहा है, मैं कुछ तो समझ रहा है। p का वैल्यू कितना है 2x, मतलब जितना भी x है उसका डबल है p, जितना भी है x उसका डबल है p। तो अगर p ट्रैवल करने 3 मिनट लग रहा है तो x ट्रैवल करने 1.5 मिनट लगेगा। अगर p जो है x का डबल है और अगर p ट्रैवल करने 3 मिनट लग रहा है तो x को ट्रैवल करने 1.5 मिनट लगेगा। रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा था तुम लोग जब छोटे बेबी थे, तब पढ़ा होगा ना तुम लोग ने रेशियो प्रपोर्शन। एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज कम होती है। डायरेक्ट प्रपोर्शन। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, एक चीज बढ़ने की वजह से दूसरी चीज कम होती है, ऐसे ही होता है ना, वैसा, ठीक है। सो यहां पर मैं लिखूंगा कि क्या लिखें, p और यहां लिखते हैं x। p डिस्टेंस ट्रैवल करने में 3 मिनट लग रहा है तो x डिस्टेंस ट्रैवल करने में हमें 1.5 मिनट लग जाएगा, ठीक है। सो इट विल टेक अनदर 1.5 मिनट्स टू ट्रैवल फ्रॉम हियर टू द शोर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट डज इट से, इट सेज फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर सेकेंड इफ द हाइट ऑफ द क्लिफ इज 500। अब मैं इस y का वैल्यू ना 500 मान रहा हूं, अब मान रहा हूं मैं, पहले नहीं माना था मैंने। नाउ आई नीड टू फिगर आउट द स्पीड ऑफ द थिंग। व्हाट डू आई नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, बोलो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, नाउ आई डोंट नो व्हाट द स्पीड इज, आई डेफिनेटली नो व्हाट द डिस्टेंस इज। मैं इस सिनेरियो में बात कर रहा हूं। द डिस्टेंस राइट हियर इज x, परफेक्ट। और टाइम कितना लग रहा है ये ट्रैवल करने में 1.5 मिनट, तो टाइम इज 1.5। अच्छा, कोई यूनिट्स के बारे में बात कर रहा है, वो कोई यूनिट के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है। 1.5 मिनट्स लग रहे हैं इसको x डिस्टेंस ट्रैवल करने को। लेकिन x का तो वैल्यू ही नहीं पता ना मुझे, तो मैं बोलूंगा नहीं, एक मिनट, x का वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब हम यहां पर आएंगे तो हमें पता चलेगा कि y ही √3x है। इसका मतलब x जो है वो y अपॉन √3 है। इसका मतलब 500 अपॉन √3 है x का वैल्यू। तो ये x का वैल्यू उठाकर हम लोग वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 500 अपॉन 1.5 और इंटू ये √3 आ जाएगा। आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस थिंग बाय √3 ताकि रैशनलाइज हो जाए डिनोमिनेटर। सो दिस बिकम्स 500 √3 अपॉन 1.5 इंटू 3। 1.5 इंटू 3 क्या होता है
Very good. This is 4.5. This can also be written as 5000 root 3 upon 45. I can simplify this thing with 5 table. बोलो 5 9s are 5 1s are तो 1000 root 3 का वैल्यू. So 1000 into 1.732 upon 9. So this become 1732 upon 9. ये है तुम्हारी स्पीड. इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा. ठीक है, करते हैं, चलो करते 9 1s are 9, 9 1s are 9, बचेगा कितना 8, 9 9s are 81, बचेगा 2, 9 2s are 18, बचेगा 4, 40, 9 4s are 0.4. ठीक है, सो द स्पीड इज 192.4 वॉट मीटर पर सेकेंड. इतनी ज्यादा स्पीड, मीटर पर मिनट. ठीक है, तुम लोग को आदत हो गई ना फिजिक्स में मीटर पर सेकंड बोलने की, बट दिस इज नॉट मीटर पर सेकंड. तुम लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि भाई ये जो दिया ना, ये यूनिट क्या है, इट इज गिवन इन मिनट्स, और ये यूनिट क्या है, इट इज गिवन इन मीटर्स. अब तुम लोग चाहो तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो, नॉटिकल माइल्स में कन्वर्ट कर लो, जो करना है कर लेना तुम लोग. ठीक है, जो आता है तुम लोग को. बट आई फील दिस इज ऑल्सो ओके. मीटर पर सेकंड तुम लोग का स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट होता है ना, तो उसमें रखोगे तो भी चलेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आई एम प्रिज्यूमिंग के तुम लोग कर लोगे खुद से. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. आई होप दिस इज अ गुड क्वेश्चन ना, काफ़ी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है अच्छे से. ठीक है, यहीं पर मैसेज हो जाता है लोगों का कि भाई ये तो कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, ऐसा सोचते हैं लोग, बट ऐसा नहीं है, दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो ना तुम लोग. अब एक मिनट नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 स्किप, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 पहले किया हुआ है हम लोग ने. क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12 देखते. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स एंगुलर डिप्रेशन कर लोगे यार तुम लोग भी. क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो चलो. क्या पढ़ा क्वेश्चन नंबर 13 में. द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 2y मीटर्स लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री दैन व्हेन इट वाज 45 डिग्री. प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज y टाइम्स रूट 3 + 1 मीटर्स. क्या हुआ? नाइस क्वेश्चन. अच्छा, देखो इधर देखो क्या बोल रहा है. द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 2y मीटर्स लॉन्गर. मतलब पहले शैडो इतना था, परछाई छाया, उसके बाद वो बड़ा हो गया शैडो. कब? जब सन का एंगल जो है 45 से 30 हो गया. मतलब पहले जो है ये 45 डिग्री था और फिर जो है वो क्या हो गया 30 डिग्री हो गया. ऐसा. सन कहाँ है? ऊपर. ऐसा सनलाइट यहाँ पे जैसे भी आ रही है वैसा, तो उसका शैडो ऐसा पड़ रहा है. ठीक है. अच्छा, क्या बोल रहा है वो मुझे? फाउंड टू बी 2y मीटर्स लॉन्गर. मतलब ये कितना ज्यादा है शैडो? 2y मीटर ज्यादा है. ठीक है. देन इट सेज प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज समथिंग. ये जो हाइट ऑफ द टावर है ना, इसका वैल्यू क्या होगा वो हमें बताना पड़ेगा. वो एग्जैक्टली उसके बराबर होगा बताना पड़ेगा, y टाइम्स रूट 3 + 1. टू प्रूव दैट h इज इक्वल टू y टाइम्स रूट 3 + 1. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है. लेट अस डील विद दिस. वेरी इजी. इसके अंदर आते हैं हम लोग. लेट अस ऑल्सो नेम दिस ट्राइंगल
बी सी, यहाँ पर डी। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी tan of 45 is equal to AB अपॉन BC। tan 45 कितना होता है 1 इज इक्वल टू AB कितना है H अपॉन BC, ऐसा ही है। इसको उधर भेज दो तो इसका मतलब BC का वैल्यू भी कितना होगा H होगा। सो दिस डिस्टेंस इज H ओवर हियर। अब बड़े वाले ट्राइंगल विच इज ट्राइंगल ABD में आते हैं। इन ट्राइंगल ABD, व्हाट टाइम इज इट? ओके, अगेन सेम चीज करना पड़ेगा हमें। tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट विच इज AB अपॉन द एडजेसेंट विच इज BD। tan 30 का वैल्यू है 1 अपॉन √3। AB का वैल्यू कितना है H है और BD का वैल्यू है H प्लस 2y। ओके, वेरी गुड, H प्लस 2y। इसको उठा के ऊपर भेज दो तो ये बनेगा H प्लस 2y इज इक्वल टू √3H। समझा क्या किया? आई नीड टू आइसोलेट H। सो इस H को इधर ले आओ और उस 2y को उधर भेज दो, या फिर क्या करें, इसको उधर ले जाते हैं। 2y इज इक्वल टू √3H माइनस H। सो 2y इज इक्वल टू H कॉमन निकालेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1। इस √3 माइनस 1 को उठा के यहाँ पे नीचे भेज दो। सो 2y अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू H। ओ शिट, ये तो कुछ गलत ही आ गया, वैसा नहीं दिख रहा। हो, क्या करें, रोते बैठे? ऑब्वियसली नॉट गाइस। क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा ना। एग्जाम में तुम लोग यही करते हो ना कि जैसा दिख रहा है वैसे दिख नहीं रहा, मतलब जैसा उसने बोला है प्रूव करना है वैसा तो हमारा आंसर नहीं दिख रहा। या तो टाइपिंग एरर हो सकता है, या तो टीचर हमसे नफरत करती है बहुत, है ना, ऐसे ही दिमाग में ख्याल रहता है। भाई रैशनलाइज कर लो, सेम टू सेम दिखेगा। चलो, दिस वुड बी H इज इक्वल टू 2y इंटू √3 प्लस 1, ये ऐसा ही है। वेरी गुड। डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1। तो ये बनेगा 2y इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 छू, देयरफॉर H का वैल्यू हो जाएगा y इंटू √3 प्लस 1। हो रहा है? अब दिख रहा है सेम टू सेम, है ना? नाइस। डू वी डू एनी मोर सम्स? 14 वाला देखते हैं। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबाउ द ग्राउंड इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर is observed at an angle of elevation of 60 degree. After 10 seconds, its elevation is observed to be 30 degree. Find the uniform speed of the... कर लोगे तुम लोग, ये शिप के जैसा ही है, ठीक है? वो शिप में जो डायग्राम बनाया था उसी को लेके ऐसा फ्लिप कर देना, तो शिप जो है वो तुम्हारा प्लेन बन जाएगा। बाकी वो भाई सेम है, सेम। वहाँ भी 30 डिग्री 60 डिग्री था, यहाँ भी 30 डिग्री 60 डिग्री है। वो जो हाइट वहाँ पर वो 500 मीटर दिया था, तो यहाँ पर हाइट 1 किलोमीटर दे दिया है, डबल हाइट है। बाकी तुम कर लेना तुम लोग, है ना? यू पीपल कैन डू इट, यू आर स्मार्ट, एवरीबडी स्मार्ट। हाँ, जो देख रहे हैं वो लोग भी। नाइस, चलो ठीक है। आई थिंक जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बचे ना, तुम लोग खुद से आराम से कर सकते हो, और जिसको नहीं आ रहा तुम लोग तो मुझे मैसेज में या इधर ही पूछ लेना, बाकी लोग कमेंट में पूछ लेना, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आई एम काइंड ऑफ श्योर कि हम लोग इस चैप्टर का ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, टेस्ट योरसेल्फ, जनरली तो मैं तुम लोग के लिए छोड़ देता हूँ, बट इस वाले चैप्टर में हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पर जो आप लोग शायद नहीं कर पाओगे, तो वो डिस्कस करते हैं। ऑल्सो MCQs प्लीज़ कर लेना एंड नोट्स वोट्स कंप्लीट कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस, आई सी यू सम अदर डे, बाय बाय।